हेलो गाइस, तो आज मैं वन टाइम फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजन जो युद्ध के लिए चला जाता है और ना विंग को बताता है और ना महारानी को, और इन दोनों से ये बात छुपाया होता है। इन दोनों से ये बात लेंजन ने छुपाई होती है। विंग को जब पता चलता है तो विंग जो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, और महारानी का भी रो रो के बुरा हाल था। तो इसी में अब हम आगे रीड करते हैं। तो लेंजन तो युद्ध के लिए चला गया था। विंग जो बैठा हुआ था रो रहा था। तो सर्वेंट जो ये बात जाकर महारानी को बता देते। विंग इस वजह से रो रहा था कि लेंजन उसको लेकर नहीं गया, और रात को जो उसको इतना हर्ट किया उससे जो फ़ायदा उठाया, और फिर सुबह जो उसे युद्ध में लेकर नहीं गया। विंग इस बात पर अफसर था कि लेंजन ने मुझे धोखा दिया। तो महारानी को जब सर्वेंट ये बात बता देती तो महारानी जो खुद भी बहुत ज़्यादा रो रही, मतलब अपसेट थी। खुद भी महारानी का कोई हाल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि विंग प्रेग्नेंट हो जाए लेंजन के युद्ध से जाने से पहले। पर महारानी को ये नहीं था पता कि युद्ध 2 दिन बाद ही है। लेंजन ने ये बात महारानी से छुपाई थी। तो अब जो लेंजन चला गया है तो महारानी जब रो रही है, और डरी हुई है कि लेंजन पता नहीं ज़िंदा आएगा भी कि नहीं। महारानी यही सोच कर रोई जा रही है, और महारानी जो यही सोच कर रोई जा रही है। तो सर्वेंट जो महारानी के पास जाते हैं और महारानी को विंग का बता देते हैं कि महारानी विंग बहुत ज़्यादा प्रिंस विंग रो रहा है बहुत ज़्यादा। जब उसको पता लगा कि लेंजन युद्ध के लिए चला गया तो महारानी जो ये सुनकर शौक में हो जाती है। तो फिर महारानी जब भागते हुए आती है विंग के पास, अच्छा, तो महारानी आती है विंग के पास। तो महारानी जैसे ही आती है विंग विंग के रूम में आती है, वो विंग को देखती है। विंग बेड पर बैठा हुआ था। तो महारानी विंग को देखती है, और विंग जो बहुत अपसेट था। तो महारानी विंग के पास आती है और महारानी विंग को बोलती है, विंग क्या तुम्हें भी लेंजन ने नहीं बताया था कि आज युद्ध है? तो विंग जो महारानी को देखता है और सर हिलाता है, बोलता है हाँ, लेंजन ने मुझे नहीं बताया कि युद्ध आज है। तो महारानी बोलती है ये बात लेंजन ने मुझे भी नहीं बताई थी। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलते हैं महारानी आपको भी नहीं था पता कि आज युद्ध है? तो महारानी बोलती है हाँ, लेंजन ने मुझे भी नहीं बताया कि युद्ध आज है। तो विंग शौक में हो जाता है, और विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो महारानी विंग को देखती है और बोलती है विंग तुम ठीक तो हो ना? तो विंग जो महारानी को देखता है और बोलता है हाँ महारानी मैं ठीक हूँ, बस मैं अपसेट हूँ। तो महारानी विंग को बोलती है विंग अपसेट मत हो, बस प्रे करो कि लेंजन को कुछ भी ना हो। मैं लेंजन की युद्ध के जाने से पहले ही तुम्हें प्रेग्नेंट देखना चाहती थी, पर मुझे लगता है कि मेरा ये सपना ही रह गया। विंग जब ये सुनता है कि तो विंग को जो कल रात का सब कुछ याद आ जाता है कि लेंजन ने विंग के साथ ज़बरदस्ती की थी। रेड पर आने की वजह से लेंजन जो बिल्कुल भी विंग की नहीं सुन रहा था, और विंग के साथ जो उसने ज़बरदस्ती की। तो विंग जो याद कर रहा था, और विंग को जो गुस्सा आ रहा था, और विंग जो ये याद कर रहा था कि मैं उस टाइम अपने आप को नहीं बचा पा रहा था, मैं लेंजन से उस टाइम अपने आप को नहीं बचा पा रहा था। तो विंग को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। तो महारानी विंग को देखती, महारानी को यही लगता है कि विंग अपसेट है कि लेंजन ने उसको नहीं बताया था कि मैं युद्ध में आज हम युद्ध में जाएंगे। महारानी को ये लगता है कि विंग इस वजह से अपसेट है, बट विंग तो किसी और वजह से अपसेट था। तो महारानी जो विंग को देख रही थी, तो ऐसे में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि महल के सब लोग इंतज़ार कर रहे थे राजकुमार का, सैनिकों का, जितने भी सैनिक युद्ध में गए हैं उन सब का। सब जो परेशान थे, महारानी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और वो यही प्रे कर रही थी कि गॉड प्लीज़ लेंजन को कुछ मत कहना। सब महल, इस लैंड महल के सब अफराद, जितने भी परसेंट है, वो सब युद्ध वालों का, जो युद्ध में गए हैं उन सब के लिए, उन सबको इंतज़ार कर रहे थे, सिवाय विंग जो गुस्से में था। तो विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लेंजन जिंदा आता है या जैसे भी आता है। विंग इस टाइम गुस्से में, विंग जो अपने रूम में था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और रात को जो लेंजन ने उसके साथ किया, विंग वो एक एक मोमेंट याद कर रहा था, और विंग को जो गुस्सा आ रहा था, और विंग जो अपने आप को मिरर में देख रहा था और यही बोल रहा था, अपने आप के साथ बातें कर रहा था और बोल रहा था विंग तुम जो अपने आप को इतने बहादुर और मेगा बोलते थे, तो कल रात तुम अपने आप को बचा भी नहीं पाए। तुम एक ओल्ड अल्फा से अपने आप को नहीं बचा पाए, और तुम जो अपनी बहादुरी की किससे करते हो कि मैं बहुत बहादुर हूँ, पर तुम कल अपने आप को लेंजन से नहीं बचा पा रहे थे। लेंजन जो चाह रहा था वो कर रहा था। विंग याद कर रहा था, और विंग की आंखों में आंसू थे, और विंग को जो गुस्सा आ रहा था, विंग का जैसे अपने आप से भरोसा ही उठ जाता है कि मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ, जो मैं कल लेंजन से अपने आप को नहीं बचा पा रहा था। इतनी मैंने कोशिश की तो उसको अपने आप से दूर भी नहीं कर पा रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो इसी में जो रात हो जाती,
आखिरकार लैंड महल के सब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। एक शोर समझ जाता है और बोला जाता है, एक शोर समझ जाता है और बोलते हैं कि युद्ध वाले आ गए हैं, सारे सैनिक आ गए हैं, राजकुमार लेंजेन आ गया है। बट राजकुमार लेंजेन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, ये आवाज़ हो जाती है। तो सब लैंड महल के लोग जो बाहर निकल आते हैं युद्ध में जाने वाले सब सैनिकों के स्वागत के लिए। और राजकुमार लेंजेन तो सब सैनिक जो आ रहे थे, सारे सैनिक बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे। जितने गए थे उससे कम ही वापस आए थे। काफ़ी सैनिक जो शहीद हो गए थे, बट ये लोग युद्ध जीत कर आए थे। तो एक खुशी भी थी और एक गम भी था, क्योंकि बहुत सैनिक क्योंकि आधे पे आधे सैनिक जो शहीद हो गए थे। राजकुमार लेंजेन जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था और इसी तरह ये लोग आ रहे थे, तो महारानी जो खड़ी थी लेंजेन को देख रही थी। और लेंजेन जो आ रहा था बहुत मुश्किल से, लेंजेन की बैक की तरफ बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान थे। लेंजेन की ड्रेस खून से लथपथ थी। तो महारानी जो शोर मचा दी थी कि जल्दी से मरहम का इंतज़ाम करो, सब सैनिकों की केयर करो। और फिर इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि लेंजेन जो अपने रूम में है और वो जो शर्टलेस अपने बेड पर लेटा हुआ है उल्टा, और महारानी जो उसके बैग पर मलहम लगा रही है। हर तरफ एक हंगामा सा मचा होता है। सब सैनिक को संभाल दिया जाता है, उनको जितने भी केयर की ज़रूरत थी उन सब की केयर कर दी जाती है। महारानी इस बात से खुश होती है कि लेंजेन वापस आ गया और युद्ध जीत कर आए। लेंजेन ठीक है, लेंजेन जो बेहोश है, क्योंकि उसको जो आराम के लिए नींद की दवा दे दी, आराम के लिए जो महारानी ने नींद की दवा दे दी थी। और लेंजेन जो बेहोश है। विंग जो सब सैनिक को देख रहा था, विंग की निगरानी में ही सब सैनिक की जैसे बैंडेज कराई जाती है, और ये विंग की ही जिम्मेदारी थी। विंग ने ये जिम्मेदारी खुद ही ली थी। विंग जो सब सैनिक को देख लेता है, तो फिर एक सर्वेंट जो विंग को बताया कि प्रिंस विंग आपको महारानी बुला रही है रूम में, आपके रूम में। तो विंग बोलता है ओके। और फिर विंग जो जाता है, तो विंग फिर जाता है अपने रूम में। विंग देखता है महारानी बेड पर बैठी है और लेंजेन जो लेटा हुआ है शर्टलेस। विंग महारानी अब लेंजेन को मलहम लगा रही है बैग पर, और विंग जो रूम के अंदर आता है देखता है लेंजेन को, तो विंग को लेंजेन पर कोई तरस नहीं आता है। विंग को गुस्सा आ रहा था, विंग गुस्से में था और वो लेंजेन को देख रहा था। लेंजेन बेहोश था और लेंजेन की पूरी बॉडी जो जख्मों से भरी थी। लेंजेन की बैक में बहुत ज़्यादा तलवार के निशान थे, लेंजेन के बाजू पे। और विंग जो लेंजेन को देख रहा था, महारानी ने सारे जख्मों का मलहम लगा दिया था। तो विंग महारानी को बोलते हैं महारानी आपने मुझे बुलाया। तो महारानी बोलती है विंग, महारानी बोलती है विंग तुम कहाँ थे, इस टाइम तुम्हें लेंजेन के पास होना चाहिए। तो विंग जब ये सुनता है तो विंग जो मुंह बना लेता है। तो फिर विंग बोलता है महारानी लेंजेन के पास आप थी, तो मैं इसी वजह से और सैनिक को मैं इसी वजह से जो सैनिक जख्मी है मैं उनको देखने चला गया था। तो महारानी बोलती है विंग, महारानी खड़ी हो जाती है और बोलती है विंग तुम्हें सिर्फ लेंजेन का ख्याल रखना है। तो विंग जो लेंजेन की तरफ देखता है, लेंजेन की बॉडी देखता है, उनकी उसकी जख्म देखता है। विंग को बिल्कुल भी लेंजेन पर कोई तरस नहीं आता है, क्योंकि विंग को याद था कल लेंजेन उस पर तरस नहीं खा रहा था। तो विंग जो बिल्कुल भी लेंजेन पर तरस नहीं खाता है और वो बस लेंजेन को देख रहा था। तो महारानी बोलती है विंग लेंजेन को नींद की दवा दी है तो ये सोया रहेगा, ये सोया रहेगा, बट ख्याल करना जब भी लेंजेन इस तरह जख्मी आता है तो ये रात को डरता है और नींद में ये बड़बड़ाता रहता है। तो तुम उस टाइम डरना मत, ये नींद में बातें करता रहता है। तो विंग जो महारानी की बात सुनता है और बोलता है ओके महारानी। तो महारानी फिर चली जाती है रूम से बाहर। विंग लेंजेन को देख रहा था और विंग जो गुस्से में था। तो फिर हमारा सीन कर हो जाता है, हमें रात के सीन दिखाया जाता है, सोने का टाइम होता है। महारानी जो सोने से पहले महारानी विंग लेंजेन को देखना चाहती थी कि लेंजेन कैसा है। तो महारानी जो लेंजेन के रूम में जाती है, महारानी लेंजेन की चाची, मैं उसी को महारानी बोल रही हूँ ओके हाँ। तो महारानी जो लेंजेन को देखना चाहती थी, तो वो जैसे ही आती है तो हमें अब लेंजेन के रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। विंग जो बैठा था लेंजेन को देख रहा था। विंग अब लेंजेन के सोफे पे बैठा था और लेंजेन को देख रहा था। लेंजेन जो जख्मी था और बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। विंग लेंजेन को देख रहा था, लेंजेन के फेस को देख रहा था और विंग को जो गुस्सा आ रहा था। विंग बोला था कितना मासूम दिख रहा है ये, पर इसकी ये मासूमियत पर अब मैं नहीं जाने वाला हूँ।
इसकी हैवानियत मैंने कल देख ली है। सही बोलते हैं लोग, जो मासूम दिखते हैं वो होते नहीं हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है। विंग लेने का देख रहा था ऐसे और गुस्से में था। तो इसी में जो चाची आ जाती और गेट पे टक टक होती है तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है कौन? तो चाची मतलब महारानी बोलती है मैं हूँ विंग, गेट खोलो, मैं लेंसन को देखने आई हूँ। तो विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और वाइन को छुपा लेता है और अपने आप को ठीक कर देता है और आता है, गेट खोलता है। तो जैसे ही गेट खोलता है महारानी फिर रूम के अंदर आ जाती है। फिर महारानी जैसे ही रूम के अंदर आती है महारानी बोलती है ये स्मेल किस चीज़ की है? तो विंग शौक में हो जाता है क्योंकि विंग ने वाइन पी थी और ये स्मेल जो थी वो वाइन की थी। तो महारानी को वाइन की स्मेल आ जाती। तो महारानी बोलती विंग तुम्हें स्मेल आ रही है? तो विंग बोलते हैं नो महारानी मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। तो विंग तो महारानी बोलती नहीं बहुत अजीब सी स्मेल है। तो विंग बोलता है हाँ ये मलहम की स्मेल है, मुझे भी काफ़ी देर से आ रही है। ये लेंसन की बॉडी में जो मलहम लगा है उसकी स्मेल ऐसी है महारानी। तो महारानी शौक में होती है। महारानी बोलती है जब मैं लगा रही थी उस टाइम मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी। खैर छोड़ो। अब विंग अभी महारानी जो आती है लेंसन के पास विंग रिलैक्स हो जाता है। विंग डर गया था कि महारानी ने इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं छेड़ा। तो विंग जो रिलैक्स हो जाता है तो महारानी आती है लेंसन के पास और महारानी बोलती है विंग लेंसन जागा तो नहीं ना? तो विंग बोलता है नहीं महारानी वैसे ही सोया है, अभी तक नहीं जागा है। तो महारानी बोलती है ख्याल करना ये रात को डरता है, ओके? मैं तुम्हें इस वजह से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें इस वजह से कह रही हूँ ताकि तुम इसके पास ही रहो। तो विंग बताए पास रहो, बट ये इससे पहले भी तो युद्ध में जा चुका है, उस टाइम इसके पास कौन होता था? तो महारानी बोलती है विंग उस टाइम मैं विंग लेंसन के पास होती थी, पूरी रात में लेंसन के पास ही होती थी। अब तुम आ गए हो, लेंसन की ओमेगा, तो अब तुम इसके पास रहोगे, तो अब तुम इसके पास रहोगे। विंग जो महारानी के पीछे खड़ा था तो वो जो लेंसन को देख रहा था वो जो गुस्से में था। लेंसन को देख के अजीब सा, लेंसन को देख के गुस्सा वाला फेस बनाया था विंग ने। विंग को गुस्सा आ रहा था। तो फिर महारानी जो बोलती है कि ये सोया है मतलब ये आराम में है, अगर ये डरता तो मतलब इसको दर्द होता, तो ये सोया है मतलब ये रिलैक्स है, ये सुकून में, तो अब मैं भी आराम से सो सकती हूँ। मुझे इसकी बस फिक्र हो रही थी। तो विंग जो लेंसन को देख रहा था गुस्से से, तो फिर महारानी खड़ी हो जाती और महारानी फिर जैसे ही अपना फेस विंग की तरफ करती है तो विंग अपने फेस से गुस्सा हटा देता है और नॉर्मल हो जाता है। और महारानी को बोलते हैं महारानी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ लेंसन के पास, आप बेफिक्र रहिए। तो महारानी जो स्माइल करती है और फिर महारानी जो विंग के फेस को पकड़ लेती है और बोलती है विंग मैं बहुत खुश हूँ कि लेंसन ठीक ठाक वापस आ गया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो विंग जो महारानी को देख के छोटी सी स्माइल दे देता है पैक सी। फिर महारानी जो विंग के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है विंग लेंसन का ख्याल रखना, ओके? तो विंग सर हिलाता है, बोलते ओके। और फिर महारानी जो चली जाती है तो विंग जो रूम का गेट बंद कर देता है और फिर विंग जो अपना फेस लेंसन की तरफ करता है और फिर से गुस्सा हो जाता है, मुंह बना लेता है और जाता है सोफे बैठ जाता है और वाइन पी रहा होता है और लेंसन को देख रहा था। तो इसी में जब हमारा सीन कर हो जाता है हमें आधे आते सीन दिखाते हैं विंग जो उसी सोफे पे लेटा हुआ था जिस सोफे पर लेंसन था, क्योंकि विंग लेंसन के साथ बेड पर नहीं लेटना चाहता था। विंग सोफे पे था जहाँ पर अक्सर लेंसन सोता था और लेंसन जो जख्मी था तो वो तो बेड पर था। तो विंग जो कंफर्टेबल नहीं था, अनकंफर्टेबल था, तो विंग जो लेट रहा था कभी लेफ्ट साइड तो कभी राइट साइड और विंग को सुकून नहीं मिल रहा था। तो विंग जो फिर गुस्से में बैठ जाता है और बताए कि इसको मेरे बेड पर क्यों लिटाया महारानी ने। विंग लेंसन को देखकर ऐसा बोला था। तो फिर विंग देखता है कि लेंसन के पास बहुत ज़्यादा जगह है। तो विंग बोलता है जगह तो है बट मैं इसे करीब नहीं होना चाहता। और विंग जो लेंसन को गुस्से से देख रहा था। तो फिर विंग जो सोफे की तरफ अपने जगह को देख रहा था कि जहाँ पे मैं अभी लेटा हूँ वहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है और लेंसन के पास मुझे जाना नहीं है, क्या करूँ मैं? विंग यही सोच रहा था। तो फिर ऐसे हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं विंग जो बेड पर आ चुका था और अपने और लेंसन के बीच में तकिए को रख रहा था। मतलब विंग बिल्कुल भी लेंसन के साथ टच नहीं होना चाहता था। लेंसन जब बेहोश था तो विंग जो लेंसन के और अपने बीच में तकिए रख देता है और बेड पर लेट जाता है और एक सुकून की सांस लेता है और बोलता है कि कितना सुकून मिला। और उस सोफे पर मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। अभी विंग जो सुकून में अपनी आंखें बंद कर देता है और एक जोर से सांस लेता है कि इसी में अचानक से विंग का हाथ कोई पकड़ लेता है और वो एक जोर से चीख मार देता है। तो विंग जो डर जाता है, विंग जैसे ही देखता है कि मेरा हाथ किसने पकड़ा है तो वो लेंसन था। लेंसन ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। लेंसन नींद में डर गया था और वो
जो जोर से चीख मार देता है। विंग का हाथ बहुत टाइट करके पकड़ लेता है। तो विंग जो अपने हाथ को खींच रहा था, पर लेंजन जो विंग के हाथ को टाइट करके पकड़े हुए था और अपने सीने के करीब कर रहा था, दिल के करीब, क्योंकि लेंजन डर रहा था। तो विंग जो अपने हाथों को खींच रहा था और लेंजन जो उसको नहीं छोड़ रहा था, विंग जो पूरी ताकत से अपना हाथ खींच लेता है, तो लेंजन के हाथों से विंग का हाथ छूट जाता है। जैसे ही विंग अपना हाथ लेंजन के हाथों से खींच के हटा देता है, तो लेंजन जो उस तकिए को टाइट करके पकड़ लेता है और बोलता है नहीं, तकिए को टाइट करके पकड़ लेता है। तो विंग जो अपने उसी हाथ को अपने सीने पे छुपाया होता है, जिस हाथ में लेंजन पकड़ के खींच रहा था, विंग ने उस हाथ को अपने सीने में छुपाया होता है। और वो विंग इतना डरा हुआ होता है लेंजन को ऐसा देखकर, और कल रात के बाद विंग लेंजन से अब डरता भी है। तो विंग बिल्कुल वैसे ही विंग की दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और विंग ने जो अपना हाथ छुपाया हुआ था और विंग जो डरा हुआ था और लेंजन को देख रहा था, वो जोर से सांसें ले रहा था और लेंजन जो फिर रिलैक्स हो जाता है, सो जाता है। तो विंग तो लेंजन को देख ही रहा था और लेंजन जो दोबारा सो गया, तो फिर विंग जो देख रहा था लेंजन को, तो वो विंग लेंजन को पुकारता है, लेंजन लेंजन। तो लेंजन जो नींद में ही था, लेंजन नींद में बोलता है कि विंग विंग मुझे माफ़ कर दो, और लेंजन से भी यही बोल देता है। तो विंग शौक में हो जाता है और लेंजन को देख रहा था। विंग बोलता है, लेंजन तुम क्या बोल रहे हो? तो लेंजन जो सोया था, तो लेंजन कुछ नहीं बोलता है और लेंजन सोया था। विंग काफ़ी आवाज़ें देता है लेंजन को बहुत आराम से कि लेंजन ने अभी क्या बोला, पर लेंजन कोई जवाब नहीं देता। लेंजन सो गया था। तो विंग जो शौक में था और लेंजन को देख रहा था, तो फिर विंग जो लेंजन को देखते ही कहीं सो गया था। ये रात जिस तरह बीत जाती, ये दोनों सो जाते, तो फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह हो गई, विंग जैसे ही अपनी आँखें खोलता है, विंग जब अपनी आँखें खोलता है तो देखता है विंग के सामने ही लेंजन था। तो विंग देखता है लेंजन ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। विंग की हथेली पर अपनी हथेली रखी हुई थी और विंग की उंगलियों में अपनी उंगलियाँ डाल के टाइट करके पकड़ी हुई थी। विंग देख रहा था। विंग अपना हाथ देखता है तो लेंजन ने जो हाथ पकड़ा हुआ था और लेंजन सोया था। तो विंग जल्दी से अपना हाथ खींच लेता है और बैठ जाता है और लेंजन को देख रहा था। तो इसी में जो गेट में टक टक हो जाती है, विंग देखता है कि सुबह हो गई। गेट में जो दोबारा से टक टक हो जाती है, तो विंग बोलता है कौन? तो महारानी होती है, विंग गेट खोलो। तो विंग जो करता है गेट खोलता है, तो महारानी अंदर आती है। महारानी लेंजन को देखती है, लेंजन जो सोया था। महारानी विंग से पूछते विंग लेंजन डरा तो नहीं था रात में? तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं। विंग महारानी को जैसे टेंशन नहीं देना चाहता। तो विंग बोलता है नहीं महारानी, लेंजन बहुत आराम से सोया था। तो महारानी जो स्माइल करती है, तो इसमें हमारा सीन कर हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि अचानक से सर्वेंट आता है और बोलता है कि राजकुमार को होश आ गया है। तो महारानी ये सुन के खुश हो जाती है, भागते हुए जाती है। फिर सर्वेंट विंग के पास जाते हैं। विंग जो सैनिकों को ही देख रहा था, जो जख्मी सैनिक थे उनको देख रहा था। तो सर्वेंट जब जाते हैं विंग के पास और विंग को बोलते हैं कि राजकुमार लेंजन उठ गया है, होश में आ गया है। तो विंग जब ये सुनता है तो विंग एकदम शॉक में हो जाता है, जैसे कि विंग शॉक में हो जाता है। पर विंग भी बोलता है ठीक है। तो विंग ऐसा बोलकर विंग वैसे ही सैनिक के जख्मों को ही देख रहा था और जो बैंडेज लगा रहा था। सर्वेंट ये देखकर शौक में हो गई थी कि राजकुमार लेंजन होश में आ गया। विंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। सर्वेंट शौक में थी और वो विंग के ऐसे बिहेवियर देखकर, तो विंग जो उसी सैनिक की बैंडेज कर रहा था, तो इसमें हमारा सीन कर हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि विंग जो बाहर ही था वो रूम में नहीं जा रहा था, कभी किस बहाने से बाहर था तो कभी किस बहाने से, और बार बार एक न एक सर्वेंट विंग के पास आ रहे थे कि आपको महारानी बुला रही है। पर विंग कभी बोलता था कि मैं सब ये काम कर रहा हूँ, और ऐसे बहाने बना रहा था। बट वो रूम में नहीं जा रहा था, लेंजन के सामने नहीं जा रहा था। तो फिर हमें महारानी और लेंजन को दिखाया जाता है। तो महारानी जो कब से सर्वेंट्स को भिजवा रही थी विंग के पीछे, हर सर्वेंट आता था और एक नया बहाना लेकर आता था कि प्रिंस विंग ये बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और विंग जो काफ़ी बहाने बना रहा था, हर सर्वेंट आता है एक नया बहाना लेकर। तो महारानी ये देखकर शौक में हो जाती है। तो महारानी जो गुस्से से खड़ी हो जाती है, तो लेंजन बोलता है चाची क्या हुआ? तो महारानी बोलती है विंग को मैं कब से बुला रही हूँ कि वो आए तुम्हारे पास बैठे, वो आ क्यों नहीं रहा है? मैं जाकर जरा देखती हूँ। तो लेंजन को तो पता था कि विंग क्यों ऐसा कर रहा है। तो लेंजन जो चाची को बोले चाची रहने दो, वो कोई काम ही कर रहा होगा, मेरे पास आप बेटी हो ना, तो ये भी काफ़ी है। विंग ज़रूर कोई काम कर रहा होगा, बिज़ी होगा, विंग को आप तंग मत कीजिए। तो चाची बोलती है ऐसे कैसे तुम्हारा? तो लेंजन बोलता है चाची मैंने कहा ना रहने दीजिए, विंग को तंग मत कीजिए। तो फिर चाची जो बोलती है, चाची लेंजन की बात सुन लेती है
और रिलैक्स हो जाती है। तो इसलिए हमें अगला सीन दिखाते हैं। खाना खाने का टाइम होता है। महारानी जो बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और विंग जो कहीं से आता है, जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है तो महारानी बोलती है, तुम्हारा खाना मैंने अंदर भिजवा दिया है लेंजन के पास, तुम और लेंजन बैठ के खाओ। लेंजन असल में खुद ही नहीं खा सकता है, तो तुम्हें उसको अपने हाथों से खिलाना होगा। तो विंग ये सुनता है तो विंग को जो गुस्सा आ रहा था, तो विंग तो वैसे ही खड़ा था, जा नहीं रहा था रूम में। महारानी देख रही थी। महारानी बोलती, विंग तुम अभी तक खड़े हो, जाओ। तो विंग बोलता है, महारानी पर आप यहाँ अकेले। तो महारानी बोलती, मेरी फिक्र तुम मत करो, इस टाइम तुम्हें लेंजन की फिक्र करनी चाहिए। तो महारानी जो गुस्से में हो गई थी, तो विंग जो महारानी का गुस्सा देखता है तो फिर विंग अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है, ओके मैं जाता हूँ लेंजन के पास। और विंग ऐसा बोलकर लेंजन के पास जाता है। और फिर हमें अब लेंजन का और विंग का रूम दिखाया जाता है। तो विंग को जो गुस्सा आ रहा था, विंग जो फुसफुसाते जा रहा था अपने रूम में, क्योंकि विंग नहीं चाहता था मैं लेंजन के साथ बैठ के खाना खाऊं और लेंजन को भी अपने हाथों से खिलाऊं। वो बिल्कुल भी लेंजन का फेस नहीं देखना चाहता था, बट महारानी जो ज़बरदस्ती कर रही थी, तो अब विंग को तो जाना ही था। तो विंग तो जैसे ही रूम में जा रहा था, तो विंग बोलता है, मुझे भूख ही नहीं लगी, मैं नहीं जा रहा हूँ रूम में, न मुझे महारानी के साथ खाना है न मुझे लेंजन के साथ खाना है, मुझे भूख ही नहीं लगी। और विंग ऐसा बोलकर जैसे ही फेस पलटता है, तो पीछे जो महारानी ही खड़ी थी, तो महारानी को विंग जब देख लेता है तो विंग वापस से अपना फेस रूम की तरफ करता है। तो महारानी बोलती है, विंग तुम ये सूप ले जाना भूल गए थे, ये लो, ये भी लेंजन को पिला देना। तो विंग जो सूप को देख रहा था, तो फिर विंग महारानी को देखते हैं, महारानी स्माइल कर रही थी और वो विंग को सूप देती और बोलती, इसको पिलाना ज़रूर, ओके। तो विंग सर हिलाता है और फिर विंग जो रूम में जाता है, जैसे ही रूम का गेट खोलता है, विंग देखता है सामने ही लेंजन जो बैठा हुआ था शर्टलेस। तो विंग जो लेंजन को शर्टलेस देखकर अपनी आंखें नीचे कर देता है। विंग फिर रूम के अंदर जाता है, तो महारानी भी विंग के पीछे पीछे रूम के अंदर ही आ रही थी। तो विंग शौक में था कि महारानी भी आ रही है, मतलब मुझे इसके सामने लेंजन को पिलाना पड़ेगा अपने हाथों से। और विंग जो यही सोच रहा था, तो महारानी जो आती है, महारानी जो आती है रूम में खड़ी हो जाती है। तो विंग आता है, सूप रख देता है। तो महारानी देख रही होती है और भी खाना रखा हुआ था, बस विंग का ही इंतज़ार कर रहा था लेंजन। लेंजन विंग को देख रहा था, विंग जो बिल्कुल भी लेंजन को नहीं देख रहा था। विंग बस जाता है, उस सूप की कटोरी को और खाने के साथ रख देता है। तो विंग जैसे सूप रख देता है तो विंग खड़ा ही था। तो महारानी विंग को बोलती है, विंग लेंजन के पास बैठो और जल्दी से खाना खाना शुरू करो, खाना ठंडा हो रहा है। तो विंग सर हिलाता है। विंग लेंजन को तो बिल्कुल नहीं देखता है, लेंजन जो विंग को ही देख रहा था। विंग बिल्कुल भी अपनी आंखें लेंजन से नहीं टच करता है। और विंग जो महारानी को देख के स्माइल कर रहा था, अब विंग बैठ जाता है लेंजन के पास। बहुत मुश्किल से महारानी देख रही थी। तो महारानी बोलती है, चलो खाना स्टार्ट करो। तो विंग बोलता है, महारानी आप जाइए, अब मैं लेंजन को खाना खिला दूंगा। तो महारानी बोलती है, नहीं विंग, मेरे सामने खाओगे तुम लोग, मैंने खाना खा लिया है। तो विंग बोलता है, क्या, बट आप तो खा रही थी। तो महारानी बोलती है, हाँ याद करो, तुम देर से आए हो, तुम खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास तुम खाना खाने के लिए देर से आए थे विंग, तुम्हारे पीछे मैंने सर्वेंट को भिजवाया था और तुम जाने में इतना टाइम लगा लिया था, तो उस दौरान मैंने खा लिया था। और सच बताऊँ तो लेंजन की ऐसी हालत देखकर मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा खा लिया। तो विंग जो स्माइल करता है और विंग बोलता है, आइए महारानी हमारे साथ बैठ के खाइए। तो महारानी बोलती है, नहीं मेरा पेट फुल हो गया, तुम लोग खाओ। अभी महारानी जो सामने ही जहाँ पर लेंजन बैठता था सोफे पर, महारानी वहाँ जाके बैठ जाती है। विंग जो देख रहा था, अब विंग और लेंजन बेड पर बैठे हुए हैं और इनके सामने ही जो एक टेबल रखा था और उस पर खाना रखा था, और उसी के बिल्कुल सामने ही महारानी बैठी थी लेंजन के सोफे पर, जहाँ पर अक्सर लेंजन सोया रहता था। तो महारानी बोलती है, जल्दी, महारानी बोलती है कि विंग लेंजन खाना खाना शुरू करो। तो विंग जो महारानी को देख रहा था, और विंग जो फिर अपने हाथ बढ़ाता है सूप की तरफ और लेंजन को सूप पिला रहा होता है। विंग के हाथ कांप रहे थे, लेंजन विंग को ही देख रहा था। विंग लेंजन की आंखों को नहीं देख रहा था, विंग बस सूप को ही देख रहा था। और वो जो लेंजन की माउथ के करीब कर रहा था, स्पून में थोड़ा सा सूप लेकर विंग लेंजन की माउथ के करीब कर रहा था, और विंग के जो हाथ कांप रहे थे क्योंकि विंग लेंजन को नहीं देख रहा था। तो लेंजन जो देख रहा है कि विंग बिल्कुल भी अपनी आंखें मेरी आंखों के साथ टच नहीं कर रहा है, मुझे देख नहीं रहा है। तो लेंजन जो विंग के हाथों को देख रहा था, विंग के हाथ बहुत कांप रहे थे। तो लेंजन विंग के उस हाथ को पकड़ लेता है जिस हाथ में सुकून पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो हाथ कांप रहा था। तो लेंजन जैसे ही अपने हाथों से विंग का वो हाथ पकड़ लेता है, तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग जल्दी से लेंजन की आंखों में देखने लग जाता है। और लेंजन
जब विंग को देख रहा था, विंग लेंसन की आंखों में देख रहा था और विंग को जो कल रात वाली आंखें याद थी। विंग लेंसन की आंखों को देख के शौक में था, पर ये आंखें वैसी नहीं थी। कल रात जो आंखें थी लेंसन की वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी, बट अभी की आंखें ऐसी नहीं है। अभी की आंखें बिल्कुल नॉर्मल है। अभी जो लेंसन है वो बिल्कुल ठीक है। तो विंग जो लेंसन को देख रहा था, लेंसन विंग का हाथ पकड़ के अपने माउथ के करीब करता है और उस स्पून से सूप पी लेता है, उस चम्मच से सूप पी लेता है और फिर विंग का हाथ छोड़ देता है। तो विंग जो लेंसन को देख ही रहा था और विंग की आंखें जो नम हो गई थी, विंग को इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग को कल रात के वो सारे मूवमेंट याद आ जाते हैं कि मैं इतनी तकलीफ़ में था, बट लेंसन ने मुझ पर तरस नहीं खाया। विंग को यही मूवमेंट याद आ जाते हैं। विंग की आंखें नम थी, लेंसन विंग की आंखों को देख रहा था। तो फिर महारानी जो इन दोनों को देख रही थी और फिर महारानी जो इस्तेमाल करती है, तो फिर हमें बताते हैं क्या है क्यों महारानी विंग और लेंसन के सामने बैठी है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो जब लेंसन को महारानी ने बेहोशी की दवाई दे दी थी ताकि ये आराम करे, सो जाए, तो महारानी जो काफ़ी देर तक लेंसन के पास ही बैठी थी। लेंसन जो तकलीफ़ में था, तो लेंसन जो नींद में डर रहा था, तो लेंसन जो उस टाइम डर जाता है। महारानी की मौजूदगी में लेंसन डर गया था और लेंसन जल्दी से महारानी का हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही लेंसन जो नींद में डर गया था, तो महारानी को बोलता है कि विंग विंग मुझे माफ़ कर देना। लेंसन डरे हुए बोलता है कि विंग मुझे माफ़ कर देना, मैंने कल रात तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करोगे, बट मुझे नहीं है पता कि मुझे कल रात क्या हो गया था। मुझे कुछ नहीं है पता, मुझे माफ़ कर देना। महारानी जो ये सब सुन लेती है, तो फिर महारानी उस टाइम सोचती है कि विंग जो बेड पर लेटा हुआ था और रो रहा था, वो इस वजह से रो रहा था। महारानी सारी सिचुएशन को समझ जाती है और फिर महारानी को याद आता है कि सब सैनिक, सब जो युद्ध वालों के लिए परेशान थे, पर विंग बिल्कुल भी परेशान नहीं था। विंग नज़र ही नहीं आ रहा था महल में, विंग अपने रूम में ही था। और फिर जब लेंसन युद्ध से आया तो विंग एक बार भी लेंसन के करीब नहीं गया। महारानी ये सब कुछ याद कर लेती है और महारानी जो समझ जाती है। जैसे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। महारानी जो विंग को देख रही थी, विंग जो लेंसन को सूप तो पिला रहा था, बट विंग लेंसन को देख नहीं रहा था और महारानी देख रही थी कि विंग की आंखें नम हैं। तो महारानी जब फिर छोटी सी स्माइल करती है और बोलती है विंग, गलती लेंसन की नहीं है, गलती मेरी है, मैंने उसको जड़ी बूटी दी थी, मैं उसको कल रेड पर लाई थी, मुझे माफ़ कर देना। ये बात मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, सही टाइम देखकर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी, पर अभी सच बताया तो फिर तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, पर मुझे पहले तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करना होगा। मुझे पता चल गया क्या कि लेंसन तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम कल रात को ही इंटीमेट हुआ था, तुम दोनों के बीच में से कोई भी पहले कोई रिलेशन नहीं था। और महारानी जो ये सोच रही थी, और फिर महारानी को पता कैसे चला, फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब लेंसन युद्ध पे गया था तो महारानी को जो सर्वेंट बताते हैं कि विंग रो रहा है, तो महारानी जो विंग के पास आती है, विंग तो बेड पर बैठा था, तो महारानी जो विंग को बोलती है, विंग जाओ नहा लो, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि विंग का रो के बहुत बुरा हाल। तो जो रो के बुरा हाल था और लेंसन ने पूरी रात विंग को बहुत हर्ट भी किया था, तो विंग उस दौरान भी रो रहा था, तो विंग का बहुत बुरा हाल था सुबह। तो महारानी जो विंग को शावर लेने के लिए बोलती, जाओ फ्रेश हो जाओ। महारानी जो उसी रूम में ही थी, विंग जो उस टाइम बेड से उतर जाता है, चला जाता है, तो सर्वेंट जो बेड को ठीक कर रहे थे, तो उस दौरान महारानी बेड को देख लेती और महारानी समझ आती है कि विंग अब वर्जन नहीं रहा है, विंग अब जाकर वर्जन नहीं है। और महारानी जो ये देखकर शौक में थी कि लेंसन को विंग के बीच में इन दिनों कुछ भी नहीं था। महारानी यही सोच रही थी। तो ऐसे में जो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, महारानी जो सब कुछ समझ जाती है। महारानी बोलती है तभी ये लोग एक दूसरे के साथ इतना अजीब सा बिहेवियर रख रहे थे, कभी लड़ रहे थे तो कभी क्या, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग मैरिड है। और फिर महारानी जब मैं नज़र उठाती है, देखती है, तो लेंसन जैसे ही विंग के हाथों को पकड़कर सूप पी लेता था, तो विंग जो अपना हाथ खींच लेता था लेंसन के हाथों से अपना हाथ खींच लेता था और विंग जो मुंह बना लेता था। तो महारानी ये देखकर स्माइल कर रही थी और लेंसन भी विंग को देख ही रहा था। तो महारानी को उस टाइम इनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ थोड़ा डिफरेंट लग जाता है। लेंसन का बिहेवियर विंग के साथ डिफरेंट लगता है, क्योंकि लेंसन छोटी सी स्माइल कर देता था। जैसे ही विंग अपना हाथ लेंसन के हाथों से खींच लेता था, तो लेंसन एक छोटी सी स्माइल करता था और विंग को देख रहा था। तो महारानी जो ये देख के स्माइल कर रही थी, तो फिर महारानी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो वो विंग को बोलती है, विंग लेंसन को अच्छे से खाना खिला दो, ओके। तो विंग जो सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो फिर जैसे ही महारानी
लोग जब बाहर आते हैं हमें लेंजन विंग को दिखाते हैं। विंग जो सूख के रख देता है और चम्मच भी रख देता है और लेंजन को बोलता है तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है, खुद ही पियो अपने हाथों से। तो लेंजन बोलता है बट मेरे हाथ जख्मी हैं, मैं नहीं पी सकता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं पी सकते हो, मेरा हाथ पकड़ के तो तुम पी रहे थे। तो लेंजन बोलता है वो इस वजह से क्योंकि तुम्हारा हाथ कांप रहा था। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था और बोल रहा था लेंजन खुद ही खाना खाओ। तो लेंजन बोलता है ओके मैं खुद ही खाता हूँ। अब लेंजन अपने हाथ बढ़ाता है तो लेंजन बोलता है आउच मेरा हाथ। तो विंग देख रहा था। विंग बोलता है कि तुम्हारे हाथ तो ठीक है, फिर तुम्हें दर्द कहाँ हो रहा है। तो लेंजन बाजू की तरफ इशारा करता है, बोलता है यहाँ। तो विंग देखता है वहाँ पे जो ज़ख़म था। तो विंग जो मुँह बना लेता है और फिर विंग बोलता है आह अब मुझे तुम्हें खिलाना पड़ेगा, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो लेंजन जो सैड सा फेस बना लेता है और विंग को देख रहा था। और विंग जो लेंजन के पास दोबारा से लेट जाता है और लेंजन को खिला रहा था। तो विंग बोलता है बस। तो लेंजन से खिलाते होते नहीं मुझे भूख लगी है। तो विंग जो फिर लेंजन को खाना खिला रहा था तो लेंजन बोलता है तुम भी खाओ ना। तो विंग बोलता है तुम्हारे स्पून से मैं खाऊं, क्यों, मैं बाद में खा लूँगा। तो लेंजन बोलता है तो तुम अपने स्पून से खा लो, वो रहा तुम्हारा स्पून। तो विंग देख रहा था। विंग बोलता है मेरा मूड नहीं है। तो लेंजन बोलता है तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे खिलाने के लिए आए हो, तुम कितने अच्छे हो विंग। अभी लेंजन जो विंग के करीब अपना हाथ कर रहा था, विंग के पैर से करीब। तो विंग जो लेंजन के हाथ को पुश कर देता है तो लेंजन आउच करता है। तो विंग बोलता है क्या हुआ। तो लेंजन बोलता है तुमने मुझे पुश किया, मुझे भी बाजू में दर्द हो रहा है। तो विंग लेंजन को गुस्से से देख रहा था। तो महारानी जो ये बातें बाहर सुन लेती है और महारानी जो हंस रही होती है।